फर्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट ऑप्शन इज शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं। डिटेल्स में अगर हम समझें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? राइट ऑप्शन इज रघुराम अय्यर। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ IOC इसके अध्यक्ष हैं PT उषा। स्थापित वर्ष 1927। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक हैरी बक और अधीर नोएरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लगातार छठी बार बजट 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट ऑप्शन इज निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन इज कर्पूरी ठाकुर। अगर इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? राइट ऑप्शन इज भारतीय वायुसेना। अगर डिटेल्स में हम लोग बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात पहली बार शामिल हुआ है भारतीय वायुसेना के दल में SU-30 MKI, MiG-29, जगुआर AWACS, C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट ऑप्शन इज साइमा वाजिद। अगर इसको हम लोग डिटेल्स में देखें तो साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। स्थापना 7 अप्रैल 1948। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम घेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई है? राइट ऑप्शन हो जाता है 22 जनवरी 2024 को। अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। मंदिर की शैली नागर शैली। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया है। रामलला की मूर्ति को अरुण योगी राज कर्नाटक, जो कि कर्नाटक के हैं, के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश डिजिटल सेकंड वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ बना है? राइट ऑप्शन हो जाता है फ्रांस। डिटेल्स में अगर हम लोग देखें तो सेकंड वीज़ा एक सेकंड राज्य द्वारा जारी किया गया एक प्राधिकरण है जो यात्रियों को सेकंड क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। सेकंड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलीमा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट ऑप्शन हो जाता है माधव गोडवेल। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है पृथ्वी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? राइट ऑप्शन ए किर्गिस्तान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया है।
आवास। हिम तेंदुआ उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार के किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? राइट ऑप्शन हो जाता है बी, स्वामित्व। अगर डिटेल्स में हम लोग बात करें तो स्वामित्व योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। क्यों दिया गया है? नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन हो जाता है स्वच्छ मंदिर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य है अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना। छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति से शुरुआत होता है और 22 जनवरी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट ऑप्शन हो जाता है अरीना साबालेका, जो कि बेलारूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट ऑप्शन हो जाता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट ऑप्शन हो जाता है जन्निक सिनर, जो कि इटली के हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट ऑप्शन हो जाता है रणबीर कपूर। एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यह रणबीर कपूर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट ऑप्शन हो जाता है आलिया भट्ट। रानी और रॉकी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। अगर हम लोग डिटेल्स में बात करें तो यह आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजोल ने भी 5-5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, युगांडा के कंपाला में। अगर डिटेल्स में हम लोग बात करें तो इसका आयोजन 20 से 22 जनवरी 2024 में किया गया है। G77 इसका स्थापना 15 जून 1964 को किया गया है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है अफ्रीका का केप वर्डे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीका देश मॉरिशस को और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है नाटो। अगर हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो स्टीडफास्ट डिफेंडर नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे।
स्टीडफास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन कई देशों में होगा। नाटो, इसका स्थापना वर्ष 4 अप्रैल 1949। सदस्य 31 सदस्य हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट ऑप्शन हो जाता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है हिमालय वुल्फ। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना वर्ष 1948, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। IUCN हर 4 साल में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य की हस्तनिर्मित कालीन, अदरक आदि के किर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? राइट ऑप्शन हो जाता है MM नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाता है किर्गिस्तान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा किर्गिस्तानी सोम, राष्ट्रपति सदिर जापारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाता है मिस्र। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अंशास में शुरू हुआ है। चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। मिस्र की बात करें तो राजधानी काहिरा, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, मुद्रा मिस्र पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन हो जाता है प्रधानमंत्री
सूर्योदय योजना। अगर हम लोग इसको डिटेल्स में देखें तो सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना है। इसका शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुआ है। पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी और आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में एआई आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, अनुवादनी ऐप। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अनुवादनी ऐप का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट ऑप्शन इज विकास शर्मा। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का फुल फॉर्म है। मुख्यालय मांडलुयांग्स फिलीपींस में है। स्थापना वर्ष 19 दिसंबर 1966। राष्ट्रपति मसात्सुगु अस्काव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, अयोध्या। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन हो जाता है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटक कहाँ प्रारंभ होगा? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन इज प्रोफेसर BR कम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? राइट ऑप्शन हो जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? राइट ऑप्शन हो जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन इज 12 जनवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। अगर इसको हम लोग डिटेल्स में देखें तो रितु करिधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत हैं। और नवीन तिवारी की बात करें तो नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इनमोवी के संस्थापक और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपये में भुगतान किया है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपये में भुगतान किया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। अगर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसका आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के बीच राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। राइट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का डोंग जून। डोंग जून चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रोंगमिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए संदेश ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी वृंदावन। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का नाम संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर इसको डिटेल्स में देखें तो आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूहों को लक्षित करता है। 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस पुस्तक को गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी 2022 से 23 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा पहली बार 43 साल की उम्र में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय क्रिकेटर कंट्रोलर बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी दोनों ए और बी रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, सचिव है जय शाह, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष दिसंबर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्थ दशक सिद्ध हो सकता है। और विश्व बैंक की बात करें तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना वर्ष 1944, अध्यक्ष अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी 5 लोगों को। 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो क्यों मनाते हैं
सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और 2024 में थीम क्या है? कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब मिला है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, संतोषी वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर इसको डिटेल्स में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) इसका मुख्यालय दुबई, स्थापना वर्ष 15 जून 1909, सीईओ जियोफ एलाड्रिस और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, रियाद, सऊदी अरब। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, राजा मोहम्मद बिन सलमान, मुद्रा सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया है। स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, बारामूला स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताना और चुनावी जागरूकता को पैदा करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, मयूरभंज, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का उपयोग अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी की सज़ा देने के लिए किया गया है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अल्बामा जेल में बंद 58 वर्षीय केनेथ यूजिन स्मिथ को मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन से उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है।
अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य को बनाया जाएगा। इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी जापान। जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी कि स्लिम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश बन गया है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत किस स्थान पे है? राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी 9वें स्थान पर है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के भंडार के लिहाज से शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहला में अमेरिका, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरे स्थान पर इटली है।